नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। आज का वीडियो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। उनका सेकंड पेपर सोशल थिंकर्स का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अगस्त फॉर्म था, जिसके काफ़ी हद तक टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। त्रिस्तरीय नियम, पॉजिटिविज्म, विज्ञानों का संस्करण। आज हम जो दूसरे थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, उनके बारे में बात करेंगे। और कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर सभी लोग कार्ल मार्क्स के बारे में एक पूरी तरह से उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स को विषय की सीमा में या समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। आज भी मार्क्स की थ्योरी काफ़ी लोग मानते भी हैं, और अगर 10 में से 4 लोग मार्क्सिस्ट व्यूज़ के मिल ही जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासवेत्ता, राजनीतिक रूप से हर रूप में उन्होंने लिखा भी है, और उनका जो चिंतन है वो हमेशा से ही विचारणीय रहा है और बहुत एग्रेसिव और शोषित वर्ग के मसीहा के रूप में पहचाने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स शुरू से ही, अगर उनका थोड़ा सा भी परिचय, तो वो शुरू से ही इस प्रकार के विचार के थे। तो उनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे कि एक बार वो सड़क पर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है वो पेंट कर रहा था। तो उन्होंने रुककर देखा, और 2 ही मिनट में उन्होंने, जो उसका मालिक था, जो मकान का मालिक था, वो भी वहीं पर ही खड़ा था। तो उनके मन में ये चिंतन आया कि ये इतना जो वेस्ट कर रहा है, जो उसका मटेरियल है वो नीचे गिर रहा था। तो उन्होंने उसके मालिक से कहा कि मैं क्या इसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। तो वो ऊपर चढ़ा और थोड़ी देर में ही उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया। तो उस मालिक ने उनको पैसा देना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पैसे का अधिकार उनका ही है, क्योंकि ये काम भी उसका है, मैंने सिर्फ उसको तरीका बताया है। तो उन्होंने उस समय वो जो पेंट कर रहा था, उसका जो जिस पे वो स्लैब के ऊपर रखकर वो पेंट कर रहा था, वो बहुत नीचा था। तो बार बार उसको झुकना पड़ रहा था, और उसके चक्कर में उसका जो पेंट था वो सड़क पर भी नीचे फैल रहा था। तो कुछ कार्य को मैनेज करना और किस प्रकार से कम समय में उस कार्य को पूरा संपन्न कराना, इसी थ्योरी को लेकर जो है कार्ल मार्क्स आगे बढ़े थे। और हमेशा से ही जो शोषित वर्ग है, या हमेशा से ही जो गरीब वर्ग है, उसके लिए उनके मन में हमेशा से ही एक करुण भाव था, और उनकी हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्व शब्द जो है, द्वंद्व शब्द जो द्वंद्व का अर्थ होता है आपस में बातचीत के द्वारा किसी भी नतीजे के ऊपर पहुंचना। और ये कोई नया शब्द ही नहीं है। इसमें डायलॉग के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा जब हम किसी भी प्रकार के आर्ग्यू करते हैं, तो अंत में किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और मार्क्स का ये सोचना था कि जब कभी भी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो वो विचार विमर्श जो है वो आगे जाकर पॉजिटिव ही होता है और किसी अच्छे नतीजे पर ही पहुंचता है। जो मार्क्स का ये जो सिद्धांत है, ये मार्क्स का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये सिद्धांत जो है वो किससे लिया था? हीगल से। हीगल का ये सिद्धांत था, और मार्क्स जो है वो हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके गुरु भी थे। और ये ओरिजिनली ये जो सिद्धांत है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का, ये सिद्धांत ही हीगल का सिद्धांत है, और उन्होंने उनसे बोरो किया ही कहा जाना चाहिए। और उसका पूरा प्रभाव जो है, हीगल का पूरा प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीगल का द्वंद्व क्या था, और दोनों का जो विचार था वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी विचार थे। एक तरह से दोनों बिल्कुल अपोजिट व्यू रखते थे। कुछ चीज़ों में हीगल को मार्क्स ने फॉलो किया, बाकी उनके दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट थे। तो जो हीगल का जो द्वंद्व था, वो किसके ऊपर निर्भर करता था? हीगल का द्वंद्व जो है वो विचार, आइडिया, जो हीगल का जो द्वंद्व था वो विचार के ऊपर
आइडिया के ऊपर निर्भर करता था। जो हीगल ये सोचते थे कि जो पृथ्वी में जो अल्टीमेट है या जो विचार है वही सर्वोपरि है, और जैसा हमारी इनर फीलिंग होती है या जो हमारा इनर विचार जो होता है उसी के जैसा ही हम उस संसार को, पूरा भौतिक संसार को समझते हैं। तो जो मेन पॉइंट जो है वो विचार और व्यक्ति का विचार ही सर्वोपरि होता है, और एक्चुअल में जितनी भी सारी ब्रह्मांड है या सारा सृष्टि है वो किसी न किसी नियम के तहत ही चलती है। इस मामले में दोनों का कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं था कि जो पूरा समाज या पूरी सृष्टि जो है वो किसी नियम के अनुसार ही चलेगी। मार्क्स भी इसी चीज़ को फॉलो करते थे कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी, जैसे नेचुरल साइंस है, हीगल का भी वही व्यू था, जो नेचुरल साइंस है वो भी किसी नियम के तहत चलती है, वो भी अपने आप से, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो अपने आप से नहीं होती हैं, बल्कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे फिजिक्स का ग्रेविटी का सिद्धांत है, तो उस ग्रेविटी में अगर वो ऊपर से कोई चीज़, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वो उसको नीचे खींचता है। ऐसे ही अगर जो सामाजिक घटनाएं हैं, जितनी भी सोशल घटनाएं हैं, वो भी किसी न किसी नियम के तहत ही होती हैं, वो हैफेजर्ड वे में नहीं होती हैं। जैसे कि कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि जब जिस सीमा पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है उसके बाद ही विस्फोट होगा, तो हम वहां तक, उस सीमा तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि जल को ले लीजिए, पानी है, तो पानी को अगर हम अगर मान लीजिए किसी ठंडे एटमॉस्फेयर में पानी बहुत समय तक उसी रूप में रहेगा, लेकिन जब अगर वो उस सीमा तक पहुंच जाता है तो आइदर तो वो बर्फ के रूप में जम जाएगा और उसका फॉर्म दूसरा हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा पानी, और वही पानी को अगर हम बॉइलिंग उस पर रखते हैं और पानी को हम मतलब एक सीमा तक जब वो बॉइल उस पर आ जाता है तो वो भाप बनकर उड़ने लग जाता है। तो दोनों चीज़ों में जल तो वही है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और दूसरी जगह पर जाकर वो बर्फ बन जाता है। तो उस सीमा तक हमें, उस स्थिति तक व्यक्ति को या व्यक्ति के विचारों को लेकर जाया जाता है, जिसके कारण से वो उसका जो है वो रूप परिवर्तित हो जाता है। दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्क्स और हीगल की सेम थी, तो वो है जिसके क्रम में वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये चीज ऐसी है जो कि मार्क्स ने हीगल से लिया था। ये कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो जो वाद क्या है, ये वाद है एक विचार। वाद क्या कहलाता है? जो थीसिस है ये क्या है? एक विचार है, और पूरी सृष्टि ही इसके ऊपर टिकी हुई है। हीगल के अनुसार जो विचार है वो सबसे पहली व्यक्ति की इनर फीलिंग है, क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो जो विचार है वो एक समय तक, एक समय परिवेश में वो विचार स्थिर रहता है, और विचार के बाद जैसे कि प्रवृत्ति होती है, जो उस विचार का एंटीथीसिस, प्रतिवाद जो है वो अपने आप से ही सामने आ जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कि विचार जो है वो लंबे समय तक रह जाए। जो एंटीथीसिस वाला जो पॉइंट है या एंटीथीसिस वाला जो वैचारिक भिन्नता है वो अपने आप से ही सामने आती है, और उसके बाद एक समय तक, काफी समय तक वाद और विचार और वाद और प्रतिवाद साथ साथ रहते हैं, और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होता है संवाद के रूप में। तो इसी, और ये जो वाद, प्रतिवाद और संवाद जो है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद जो है इसी के साथ ही विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है अकॉर्डिंग टू हीगल। तो कैसे होता है समाज का विकास? वाद, प्रतिवाद और संवाद के साथ में। हमेशा से ही ऐसे ही आगे से आगे विकास हुआ है। पहले विचार आता है, विचार का एंटीथीसिस आता है, और एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस होता है, और जिस क्रम में आगे से आगे समाज जो है वो चलता जाता है। लेकिन जो हीगल है वो तो ये कहते हैं कि जो एसेंस ऑफ, मतलब जो एसेंस है सृष्टि का वो क्या है? आइडिया, विचार ही है। और अंत में जब कभी उनसे ये पूछा गया कि अल्टीमेट एसेंस क्या है सृष्टि का, तो उन्होंने कहा कि वो अल्टीमेट जो एसेंस है सृष्टि का वो क्या होगा? वो एक सुप्रीमो पावर है या गॉड है। सुप्रीमो पावर या अल्टीमेट क्या? गॉड है।
तो यहाँ पर आकर वो थोड़ी उनकी रैशनैलिटी या साइंटिफिकनेस कम हो गया था, जिसके कारण से हीगल के ऊपर काफ़ी आलोचना हुई और मार्क्स ने तो एक तरह से हीगल को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा भी है कि मैंने जो हीगल का सिद्धांत, जो कि विचार जो मस्तिष्क से निकला था, उसको मैंने जमीन के बल, पांव के बल खड़ा किया। ये फ्रेज जो है बार बार आता भी है और एग्जाम में भी ये आता है कि कैसे मैंने हीगल के विचार को मस्तिष्क से पांव के बल खड़ा किया। तो पांव के बल मीन्स जो है कि वो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके ऊपर तो उनका विचार है ही नहीं, और उनका विचार सिर्फ विचार और वैचारिकता और ईश्वर और अल्टीमेट जो सृष्टि का जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वहां तो हीगल ने तो ये कहा कि ब्रह्मांड के रचयिता ही अल्टीमेट सोल है, जहां पर जाकर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हीगल का क्रिटिसिज्म हुआ और मार्क्स ने वहीं से ही हीगल के विचार को, वाद प्रतिवाद और संवाद को अगेन उसको ऑप्ट किया और उसको आर्थिक धरातल पर खड़ा किया और ये माना कि जितनी भी समाज की जितना भी वैचारिक विकास होता है वो हमेशा से मार्क्स के अनुसार भी वही है। वो मार्क्स ने किस चीज को किया है, उन्होंने किया मैटर को। मार्क्स के अनुसार, जैसे हीगल के अनुसार विचार, आइडिया जो उसका पहला पॉइंट था, विचार था, और मार्क्स के अनुसार पहला पॉइंट क्या है, पदार्थ। पदार्थ को उन्होंने पहला विचार रखा और उन्होंने कहा कि सब चीजें जो जितना भी समाज का विकास होता है वो किसके द्वारा, पदार्थ मीन्स जो की चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज हमारे को सृष्टि में दिखाई देती है। तो कोई आप वैचारिक चिंतन से समाज का विकास नहीं कर सकते हैं और ना ही वैचारिक चिंतन हमको हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने सिर्फ विचार की जगह पदार्थ को लिया और मैटर को लेकर उन्होंने तीन चीजें अपनी प्रयोग की। वापस वही चीज है, वाद प्रतिवाद और संवाद। ये भी मार्क्स का भी यही है कि बस चीज उन्होंने सिर्फ आइडिया की जगह उन्होंने इसको पदार्थ के रूप में लिया और उन्होंने विकास की प्रक्रिया को उन्होंने इसी रूप में लिखा कि क्रम से ही होगा उसमें, और आपस में संघर्ष के बिना किसी भी प्रकार से समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो पदार्थ के रूप में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता जो भी अर्ज है व्यक्ति की, वो अर्ज किसी न किसी चीज से ही तो पूरी होगी, चाहे रोटी है या घर रहने के लिए उसको शेल्टर चाहिए या उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा वाद तो रहेगा और उसके बाद फिर मार्केट में जो मटेरियलिज्म है उन्होंने उसको भौतिकवाद के रूप में साथ में लिया है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने जो दूसरी और इन्होंने इसको हमेशा से पास्ट में भी देखने का प्रयास किया। तो पास्ट में क्या था, स्लेव थे और स्लेव के बाद फ्यूडल सिस्टम आया और उसके बाद पूंजीवाद आया। तो उन्होंने कहा अगर मैंने पीछे देखा भी है तो फिर पीछे तो एक तरह से गुलाम और स्लेव थे और उसके बाद भी उन्होंने उसका शोषण करके अगली अवस्था फ्यूडल सिस्टम की आई और तीसरी अवस्था जो है वो पूंजीपति की आई है। तो जो पूंजीपति की आई है तो वाद से प्रतिवाद का जन्म हुआ। हमेशा से जैसे संघर्ष की प्रक्रिया हीगल के समय में आई थी वैसे ही इनके समय में आई कि वाद से प्रतिवाद का संघर्ष हुआ और प्रतिवाद आया और आएगा भी। समाज भी इसी प्रकार से विकसित होता है और अल्टीमेटली वापस संवाद के रूप में आपस में मिलाप हो जाता है और अंत में फिर ये संवाद जो है उस समय के बाद फिर वाद बन जाता है, उसके बाद फिर प्रतिवाद बनता है और उसके बाद फिर संवाद बनता है। तो इस प्रकार से समाज के विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो वाद प्रतिवाद और संवाद का जो क्रम है ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। बस हीगल और मार्क्स की दो ही चीजों का अंतर था कि उन्होंने विचार को, आइडिया को बेस बनाया था और इन्होंने मटेरियलिज्म को बेस बनाया है कि जो भौतिकवाद है उसके बिना समाज किसी भी रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। और इसको समझाने के लिए उन्होंने अपना अगला चैप्टर है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वहां पर उन्होंने वापस सारी चीजों को देखा है कि कैसे समाज का विकास ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ा है। तो मैं समझती हूँ कि आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझ में आएगा। द्वंद्व का मतलब आपस में वैचारिक मतभेद के द्वारा या वैचारिक संवाद के द्वारा
किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना। और भौतिकवाद मीन्स की जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। और ये सिद्धांत उन्होंने हीगल से लिया, और हीगल्स के सिर्फ दो चीजों का अंतर है, बाकी वाद प्रतिवाद और संवाद उनका दोनों का कॉमन था। उसी प्रकार से समाज की विकसित अवस्था जो है आई है। मैं समझती हूँ समझ में आया होगा। इसके नोट्स हम अपने ग्रुप पर डाल देंगे, और अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।